कुंदन आई लव यू। मैं किसी तरह झूठ बोल के उस लड़के से पीछा छुड़ाकर भाग आई हूँ। कुंदन, मुझे तुमसे शादी करनी है। तेरे पापा नहीं मानेंगे, वो मुझे अपने स्टेटस का नहीं समझते। तो भाग चलते हैं ना। भाग कर कहाँ जाएंगे और रहेंगे कहाँ पर? और तेरे पापा ने पकड़ लिया तो पता है ना, इज्जत के नाम पर लोग खून करने को तुले होते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? कर लूं मैं उससे शादी? हो जाऊं मैं तुमसे दूर? हाँ, कर ले शादी। तुमने तो सही बेवकूफ बनाया मुझे। एक मिनट के लिए तो लग रहा था जैसे कि तुम सच में किसी लड़की से प्यार करती हो। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और पापा शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा। बस इतनी सी बात। पढ़ाई तो तुम अब भी कर सकती हो। इनफैक्ट तुम जो चाहे वो कर सकती हो। और नहीं, अभी नहीं, वो महीना चल रहा है। यार, तुम्हारी मम्मी ने नौकरानी को भी हनीमून पर साथ भेज दिया। पहली बात तो वो नौकरानी नहीं, मेरी बहन है और बेस्ट फ्रेंड। मम्मी ने ख्याल रखने के लिए भेजा है। और वैसे भी कहाँ है ये टैक्सी? मुझसे और वेट नहीं होगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। टैक्सी तो तुमने बुक किया, तुमने ही जिद लगा रखी है ना कि हनीमून पर ताजमहल देखना है। हनीमून पर ताजमहल कौन देखता है यार? आगे टैक्सी चलो। चलो। सुनो मेरी बात। तुम कह रहे हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं? चाहते क्या हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तुम शादी कर लो। तुम बस उससे शादी कर लो और कैसे भी उसे आगरा ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप लोग नए जोड़े लग रहे हो। मैं आपको एक खास जगह लेके चलता हूँ। वहां पर जो जोड़ा फिर से शादी करता है उनका साथ जन्म जन्म तक अटूट रहता है। फिर तो हम वहाँ जरूर जाएंगे। बिल्कुल चलेंगे। मुझे भी जाना है इसी जगह पर। हाँ हाँ, तुम भी चलना हमारे साथ। हाँ, लेकिन जन्म जन्म के साथ के लिए आप लोगों को फिर से शादी करनी पड़ेगी, शादी के जोड़े में। पंडित जी यहाँ पास में ही होंगे, अभी बुला के लेके आता हूँ। हम प्यार के लिए क्या कुछ नहीं करते। दिल में सच्चा प्यार हो तो इंसान जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराता, और ना ही जान लेने से। जिंदगी भी तो एक मौसम की तरह ही है। एक पल में धूप, अगले पल में छाँव। कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है। हेलो दिशा, तुम आ नहीं रही? तुम्हारी बेटियों का परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है। पापा की दो परिया, पापा की दो गुड़िया, दोनों प्यारी प्यारी, खुशी की दोनों गुड़िया।
Very nice. आपने तो आज कमाल कर दिया। थैंक यू तानिया आंटी। हाय अंकित। पुनीत जी, आई मस्ट से आपने अपनी दोनों बेटियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। पर इनकी मम्मा आज भी नहीं आई। क्या दिशा, कहाँ रह गई थी तुम? आई नहीं इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। तुम्हें पता है दोनों कितना मिस कर रही थी तुम्हें? जानती हूँ, पर कल इन्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगी ना तो सब भूल जाएंगे। जिया, जिया, चलो जल्दी बाहर आओ, ये दूध फिनिश करो। चलो चलो चलो। और डेकेयर जाना है और मम्मा को देर हो रही है ना। और तुम लोगों ने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? दूध फिनिश करके ना कपड़े चेंज करो जल्दी। दिशा, मुझे ना तुम्हारा ये नाटक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कौन अपनी बच्चियों को इस तरह डे केयर में छोड़ के जाता है? माँ, मैं काम करने जाती हूँ। काम करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मेरा बेटा कमाता है ना। ये काम वाम सिर्फ नाटक है। तुम्हें बस अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना है। माँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। पिछले 8 साल से जॉब छोड़कर घर में ही बैठी हूँ। अब मेरी बच्ची यहाँ बड़ी हो गई है। मैं जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। और आपको इतनी ही चिंता है तो आप संभाल लीजिए ना। वैसे भी आप तीनों तो घर पर ही रहती है। भाभी, आपको अपने बच्चों के साथ क्या करना है वो आप जानो। मुझे अपने बेटे से फुर्सत नहीं मिलती है। यश, यश, क्या हुआ? तुम दोनों उदास क्यों? आज हमारी मम्मी का बर्थडे है, बट वो हमसे गुस्सा है। तो मम्मी को मैं मना लूंगी। सच्ची? सच्ची। लेकिन आप दोनों को मुझे डांस करके दिखाना होगा। ओके, चलो। माला, माला, जरा देखो। जिया, 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 शुक्ति, जिया, शुक्ति, शुक्ति। जिया, 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 शुक्ति, जिया, शुक्ति, शुक्ति, शुक्ति। क्या हो गया बच्चों को? जिया, जिया, हिया, जिया, माला एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। जिया, जिया बेटा उठो। हिया, जिया उठो। जिया, जिया आंखें खोलो। जिया, जिया आंखें खोलो। जिया, 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 हिया, 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 हिया आंखें खोलो। हिया, हिया क्या हो गया? हिया, हिया आंखें खोलो। हिया, हिया आंखें खोलो। हिया, क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से हिया जिया की तबीयत खराब हो गई। सॉरी, हम जिया को नहीं बचा पाए और हिया की हालत भी काफी नाजुक है। एक्चुअली क्या किया तूने मेरी बच्चियों के साथ? बता क्या किया?
कैसे हुआ ये सब? सर मुझे नहीं पता। अभी तो उनको आए आधा घंटा ही हुआ था। बच्चे तो पोयम पे डांस कर रहे थे, फिर अचानक से हिया और जिया की तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। क्या खिलाया पिलाया था? सुबह से तो सिर्फ दूध ही दिया था और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। जब से आई थी तब से ही तबीयत खराब थी दोनों की? सुबह जब आए थे तब तो ठीक ही थे, फिर अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारे डे केयर सेंटर की तलाशी लेनी होगी हमें। पूनम, डॉक्टर से बाकी बच्चों की भी जांच करवाओ, देखो सब ठीक है कि नहीं। बच्चों को दूध इसी ग्लास में दिया है और ऐसे के लिए ऐसे और भी ग्लासेस है। सबको भेजो। ओके सर। ये जितने भी सीसीटीवी हैं इन सबकी फुटेज चाहिए। सर वो एक्चुअली ये खराब है, मैं ठीक करवाने ही वाली थी। आज बच्चियों को किसने ड्रॉप किया था? सर रोज की तरह उनकी माँ ने ही किया था। अरे माला, वो बुक कहाँ रखी है तुमने? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाय। कुछ कहा था? नहीं सर, कुछ बोला नहीं। दिशा का मूड थोड़ा खराब लग रहा था, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं पूछा। वैसे भी वो परेशानी दिखती है, उसके घर में आए दिन ड्रामे होते रहते थे। दरअसल उसकी सास को पसंद नहीं है कि वो नौकरी करे। आगे सर, इस डे केयर को सील करवाओ, इनका लाइसेंस चेक करो और आसपास पूछताछ करो। सर आई एम सॉरी, मैं जानता हूं कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। हिया जिया को डे केयर छोड़ने आप ही जाती थी? जी। डे केयर में कभी कोई झगड़ा या किसी बात को लेकर मन मुटाव या डे केयर को लेकर मन में किसी भी तरीके का डाउट? नहीं सर, सुबह से कभी नहीं कर सकती। हिया जिया को लेके मुझे खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, डे केयर का लाइसेंस चेक किया है, सारे पेपर्स ओके हैं। फर्दर इंक्वायरी के लिए पेपर्स आगे भेजिए। गुड। सर जिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सर उसे चूहे मारने की दवा दी गई थी। ये जहर उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके 15-20 दिनों से दिया जा रहा था। इसका मतलब ये खाना उन्हें एक्सीडेंटली नहीं दिया गया है, कोई है जो उन्हें मारना चाहता था। सर डे केयर के बाकी बच्चों की भी रिपोर्ट आ गई है सर। उनके सैंपल में ऐसा कोई भी ट्रेस नहीं मिला है और जो दूध के गिलास हमने फॉरेंसिक में भेजा था उसमें भी कुछ नहीं मिला। सर तो हमें क्राइम लोकेशन को फिर से चेक करना चाहिए। इसमें घर का भी कोई इन्वॉल्व हो सकता है। दिशा के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट इशू करवाओ, क्राइम लोकेशन पे चलो।